विमेन। विकेट के स्पॉन्सर हैं कुणाल कैलाश पारेख जी यानी कि गंधार ऑयल। बाउंड्री के पार्टनर हमारे हैं क्रांति नागवेकर यानी कि KNC। मैन ऑफ द मैच के पार्टनर साहिल सोनी यानी कि विजय एक्सपोर्ट। जर्सी पार्टनर बस्ती यानी कि तरुण भाई तरेश्वर। टॉस के बॉस है धर्मेश भाई जोस्की अजय जागड़ा नील टूल। तो तीसरे मैच की अब शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले के हमारे स्पॉन्सर हैं सत्यप्रकाश यानी कि अराइज लेजर। यूट्यूब पार्टनर विरल शाह यानी कि ETI और गिफ्टिंग पार्टनर चिंतन मेहता प्रो गोल्ड। टाइटल स्पॉन्सर हमारे मोहिनी यानी कि मोहिनी प्रेजेंट्स सोनी यूथ प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3। इवेंट पार्टनर नाइशा गोल्ड जिगर सोनी। फ्लैगशिप पार्टनर अमित भाई चौकसी यानी कि चेन एक्सपर्ट। पिछला जो मुकाबला हुआ था दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था जिसमें वॉरियर 11 की टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल किया। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं नाइशा गोल्ड के केतन भाई को आमंत्रित करना चाहता हूं। केतन भाई प्लीज। और पिछला जो मैच हुआ था यानी कि आज के दिन का दूसरा मुकाबला जिसमें देवसेना को पटखनी दे करके वॉरियर 11 की टीम ने जीत हासिल किया, इसके मैन ऑफ द मैच के जो हकदार बने हैं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिन्हें जाता है उनका नाम है विरल। मैन ऑफ द मैच विरल। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी भी किया, बल्लेबाजी भी इन्होंने किया। तो विरल मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेते हुए और कीर्तन जी के हाथों ये पुरस्कार दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच का। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और ये केवल मैन ऑफ द मैच नहीं रहे हैं बल्कि बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर अभी तक इस मैच में अगर देखा जाए तो इन्हें ही ये पुरस्कार गया है। बहुत शानदार गेंदबाजी किया, केवल
विरल जी, जब आप गेंदबाजी करने के लिए आए तो केवल 3 रन दिए, इतना कंजूस आप कब से हो गए? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रन चला गया था मेरे पहले ओवर में, तो फिर मुझे तो करना था ही कंजूसी। कंजूसी करना था। 3 ओवर, एक ओवर में जो है मात्र 2 रन देकर के 3 सफलता हासिल किया आपने। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए गए तो भी परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत थी, विकेट गिर रहा था, थोड़ी सी पता नहीं क्यों हौसला लग रहा था कि डाउन हो रहा है, या फील्डिंग करने वाली टीम का मोराल बहुत अप हो रहा था। लेकिन आपने जो शानदार शॉट लगाया, खास करके जो मिड ऑफ के ऊपर से आपने खेला, क्या आपके माइंड में आपने फील्ड को पहले से देख लिया था या मन बनाया था, या अकॉर्डिंग टू बॉल, जो बॉल आई उसके बाद आपने मिड ऑफ के ऊपर से खेला? नहीं, मुझे पता था वो ऊपर की बॉल ही रखेंगे, क्योंकि पहला बॉल मैं बीट हुआ था, तो मैंने देख ली थी फील्ड प्लेसमेंट आगे की तरफ थी, तो मैंने सोचा कि सामने की तरफ मार देता हूँ, तो उससे मुझे रन भी मिल जाएंगे, और वो हो भी गया प्लान, फिर मेरा हो भी गया सक्सेस। अपने पार्टनर को आपने क्या बोला था, साथी को क्या आपने बोला था, नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को, कि स्ट्राइक पर मुझे लाइए या ऐसे खेलते रहिए, जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा और खेलूंगा और मारूंगा, जिता दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं था मैंने बोला था कि हम दोनों को चांस मिलेगा, दोनों को खेलना है, दोनों को मैच लेके आना आगे तरफ, बस हमें विकेट संभालनी है और मैच खत्म करके आना है। क्या बात है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जिस प्रकार से इस समय पूरे भारतवर्ष में खिल रहा है कमल, वैसे ही हमारे साथ हैं वॉरियर 11 के भाई विरल, और ऐसे ही आप खेलते रहिए। और मुझे लग रहा है ना कि सर, अपनी गाड़ी, जो भाई की गाड़ी, सब मंगा लीजिएगा, बहुत सारे पुरस्कार जाने वाले हैं आपकी तरफ। थैंक यू सो मच सर। लिए चलते हैं इस तीसरे मुकाबले की तरफ, जहां आंखों देखा हाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं आशीष पांडे जी। तो सीधे जुड़ते हैं आशीष जी से। ओवर टू यू आशीष जी, धन्यवाद। तो बिल्कुल, अब अभी तक आप मनोज मिश्रा जी को सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा मुकाबला पिछला जो हमने देखा, जिस तरह से विरल बिल्कुल पिछले सत्र में भी मनोज जी आपको याद होगा तो विरल वायरल ही हुए थे, इस वर्ष भी वो वायरल हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी और फील्ड में बिल्कुल उसी तरीके का एकाग्रता देखने को मिलता है, एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखने को मिली। दरम्यान ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला एमजे वॉरियर्स बनाम एका 11 के बीच में। टॉस जीतने के बाद ये पहले कैप्टन हैं जिन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो पहले बल्लेबाजी करने के पीछे की मंशा क्या होगी कि निर्धारित 7 ओवरों में जो 2 पावर प्ले के ओवर रहेंगे उसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़े रनों तक पहुंचे, उसके बाद गेंदबाजी के जरिए कुछ बेहतरीन गेंदबाजी करे। देखिए यहाँ पर पैर में चोट जरूर है, लेकिन रन लेने से नहीं चूक रहे हैं। इस एक रन के साथ ओवर हो चला है पहला समाप्त। पहले के बाद कुल मिलाकर रन बने हैं 9 बिना किसी नुकसान के। तो देखने वाली बात है कि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बिल्कुल स्ट्रोक्स के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो एमजी वॉरियर्स योद्धा की तरह अपने गेंदबाजों को एक्शन में लाते हुए और फील्डिंग भी उसी तर्ज पर हो रही है। एक अच्छा मुकाबला इस दरमियान देखने को मिलेगा दोनों टीमों के दरमियान, जहां पर एमजे वॉरियर्स इस समय गेंद के साथ अपना करिश्मा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं एका 11 अपने बल्लेबाजी के दमखम पर जोहर दिखाने की कोशिश करेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स से एक बार फिर से नए गेंदबाज का आगमन होता हुआ। बिल्कुल, अब जब इसका सीधा प्रसारण tenniscricket.in के माध्यम से देख रहे हैं, और जब भी यूट्यूब की हम बात करते हैं तो tenniscricket.in बहुत ही ज़बरदस्त जो इनके कर्ता धर्ता हैं संतोष नानेकर जी चर्चा में रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे इनके बारे में भी। जिस तरह से इन्होंने टेनिस क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने बनाई है, जिस तरह से सीधा प्रसारण का जो एक जिम्मा इन्होंने उठाया, और आज आप देख सकते हैं कि टेनिस क्रिकेट कहां से कहां तक पहुंच गया। आज आप देख सकते हैं स्ट्रीट टू स्टेडियम का भी मुकाबला चल रहा है। इस बीच नए ओवर की शुरुआत करने के लिए बॉलर समीर तैयार, और वहीं बैटिंग की जिम्मेदारी है इस समय तरुण औजीगर। तरुण इस समय स्ट्राइकर एंड पर है, स्लिप में एक खिलाड़ी मौजूद है। इस बार अपने आप को नियंत्रित किया, क्या आक्रामकता भरा ये स्ट्रोक था, बहुत जोर से बल्ला घुमाया जरूर था, ग्राउंड किया इस स्ट्रोक को। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक ही रन मिलेगा।
अब देखिए, देखने वाली बात यह है ना कि दोनों बल्लेबाज, हालांकि पहला ओवर पावर प्ले जरूर था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही फाइन खेला और इतना अच्छे से खेला कि निश्चित ही रूप से गेंद बाउंड्री लाइन की करीब जाती हुई 4 रनों के लिए। एएनसी चौका आया, केएनसी चौका, और इस केएनसी चौके की बदौलत टीम की रन संख्या में भी उछाल, कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। ये स्ट्रोक जिगर के बल्ले से आया, बहुत ही फाइन खेला। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद इंतजार करते हुए कट किया इस गेंद को। उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं, तरुण और जिगर, खासतौर का तरुण लंबे कद के हैं, भारी भरकम शरीर, लेकिन स्ट्रोक भी बहुत ही लाजवाब वहां पर जड़ते हैं। चोट लगी हुई है, नी कैप धारण किए हुए हैं, नी कैप के जरिए वहां पर दौड़ लगाते हुए विकेटों के बीच में काफ़ी तेज भी हैं। तमाम चीज़ें हैं ना उनकी। अगर बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो एक समीकरण के अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, नियंत्रण भरा स्ट्रोक वहां पर जड़ रहे हैं और अपनी टीम को एक अच्छे रन की ओर अग्रसर करा रहे हैं। लगातार देखे दोनों बैटर्स की जितनी भी तारीफ की जाए, पहला ओवर पावर प्ले का जरूर था, लेकिन सुनियोजित तरीके से अपने बल्लेबाजी को अंजाम देते हुए 17 रन, दूसरा ओवर चल रहा है बिना किसी नुकसान के। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कितनी धैर्यवान बल्लेबाजी होते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वहां पर मिस टाइम जरूर हुआ, लेकिन नो मैन पे गेंद गिरी और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, हालांकि गेंद गई थी डीप एक्स्ट्रा कवर पर। 21 रन, 21 इज द स्कोर, 21 तो कुल मिलाकर स्कोर 21 पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर लेकर अब देखना है कौन से गेंदबाज आते हैं। दर्शन आ गए हैं और दर्शन अगर कितनी दर्शनीय गेंदबाजी को अंजाम देते हैं ये एक बड़ा प्रश्न जरूर रहेगा। ये तीसरा ओवर है, फील्ड प्लेसमेंट वहां पर प्लेस करते हुए खिलाड़ियों पर अगर नज़र डालें तो स्लिप के साथ ही साथ एक थर्डमैन शॉट है, पॉइंट पर, कवर्स पर और मिड ऑफ पर क्या खिलाड़ी को लाया जा रहा है। ये ऑफ साइड पर दायरे के अंदर की फील्ड प्लेसमेंट है, अब मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ पर लाया गया है और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी थोड़ा सा वाइडिश है, मिड विकेट डीप है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी है और ऐसे में दर्शन तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। हवा में खेला गया स्ट्रोक, उस ओवर वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन उनकी पहुंच से दूर, एक ही रन से संतुष्ट। अब देखने वाली बात यह है कि ए का 11 पहली ही गेंद से रन बनाने के लिए तैयार है, तत्पर है, उत्सुक है और प्रत्येक गेंद पर रन बना भी रहे हैं। बड़े स्ट्रोक भी बीच बीच में आते हुए साथ ही साथ सिंगल्स और डबल्स भी लिया जा रहा है। खासतौर पर तरुण के ऊपर निगाह देखिए, इंतजार करते हुए अंत समय पर स्ट्रोक को खेला। कद काठी की बात करें, शरीर की बात करें तो बिल्कुल एक वेल पैकेज ये खिलाड़ी तरुण जो नॉन स्ट्राइकर है, एक बहुत स्टाइलिश अंदाज में इनकी वेशभूषा देखने को मिल रही है। नी कैप भी इन्होंने धारण किया हुआ है अपने ट्रैक के ऊपर। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा। तो इस बार फुल टॉस गेंद और अंपायर की तरफ निगाहें रहेंगी और दोनों अंपायर ने आपस में सलाह मशुरा करते हुए 6 रनों के लिए ये गेंद जाती हुई। तो
तो बिल्कुल देखिए ताबड़तोड़ अभी यहाँ पर हो रहा है और सारे लम्हों को इस ड्रोन के जरिए कैद करने की प्रयास। ये खासियत है टेनिस क्रिकेट की, जब भी हम बात करते हैं ना तो तमाम एंगल इनके कैमरामैन पूरा गिरफ्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही लंबा टर्न देखने को मिला। दर्शन की बात करें तो ये दर्शनीय टर्न थी, ऑफ स्पिन थी, लेकिन शॉट जरूर थी ये गेंद। पूरा मौका था जिगर के पास कि बिल्कुल घूमकर इस गेंद को खेला जाए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 2 रन और दोनों के सारे स्कोर 32 पर जा पहुंचा है। 32 रन बिना किसी नुकसान के, बहुत ही अच्छे तरीके से बल्लेबाजी को अंजाम देते हुए इस बार बॉलर के सिराने के ऊपर से स्ट्रोक को खेला। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थे रोकने में असमर्थ। केएनसी चौका। एक तरफ तरुण जो सिंगल्स के सहारे बड़े स्ट्रोक को भी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ जिगर को अगर हम देखें तो वो भी उसी पार्टी में शामिल होते हुए 21 पर जिगर जा पहुंचे हैं और वहीं तरुण 12 रनों पर खेल रहे हैं। दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती हुई एक अविजित ये भागीदारी। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। 2 रन और 1 रन और इस दरमियान एक चिकी सिंगल लिया गया। इस सिंगल के सहारे ओवर हुआ समाप्त। 3 के बाद 37 बिना किसी नुकसान के। 37 3 समाप्त। 3 के बाद 37 रन। 4 ओवर और शेष बचे हैं। 24 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है AK11 ये निश्चित करते हुए, कंफर्म करते हुए कि अपनी टीम को एक बड़े रनों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो रन क्या होगा बोर्ड पर? क्या 80 के ऊपर जाएंगे? 80 प्लस, 85 प्लस? सैंतीस रन, 12.10 का औसत। तो तकरीबन 12 के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। और वहीं देखा जाए तो अब किस अंदाज में अब AK11 अपनी रन संख्या आगे की तरफ ले जाते हैं। इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं AK11 के समर्थक, AK11 का तिरंगा फ्लैग को लेकर आप बड़े स्क्रीन पर अब देख सकेंगे। ये उनके साथी खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल उत्साह में है। ये फुल टॉस गेंद थे जिसे स्विप के अंदाज में खेला। मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। देखिए अच्छी बात क्या होती है कि आप प्रत्येक गेंद पर रन ले रहे हैं और जरूरी नहीं है कि आप टेनिस क्रिकेट छोटे फॉर्मेट में हर गेंद पर चौका मारे, छक्का मारे। आप सिंगल्स भी बटोरें, सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। फ्लाइट करने की कोशिश, लेकिन वहां पर पिचिंग नहीं कर पाए। नतीजा गेंद बॉल लाइन के बाहर। केएनसी चौका। लगातार एक ये जो बल्लेबाजी हो रही है ये एक इरादे स्पष्ट करते हुए कि हम इसी तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, आप गेंद कहीं भी करें। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीचों बीच ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। फुल टॉस गेंद थी, उसी अंदाज में स्ट्रोक को खेला। तरुण है बल्लेबाज, 16 पर पहुंच चुके हैं। 42 टीम की रन संख्या। पीछे हटे, जगह बनाई, गेंद हवा में है लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर। 1 रन और, दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। प्रत्येक गेंद पर रन, और ऐसा रन बना रहे हैं ये जताते हुए, ये बताते हुए कि हम अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बड़े रनों की तरफ बढ़ते हुए और फाइन लेग के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। केएनसी चौका। इस ओवर में रन बन नहीं रहे, रन बरस रहे हैं। रनों की बौछार हो रही है। 10 रन आ चले हैं अब तक 4 गेंदों पर। 2 गेंदें और आनी बाकी हैं। 2 गेंदों पर क्या हश्र होगा, क्या सूरत हाल होगा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है, आत्मविश्वास से सराबोर है।
और जब बल्लेबाज इस तरीके की स्ट्राइक करते हैं गेंद को, तो बिल्कुल सातवें आसमान पर उनका विश्वास रहता है। बहुत ही विश्वसनीय स्ट्रोक खेलते हुए 27 पर जिगर। ये अच्छी गेंद थी, ये जड़ में ये गेंद करते हुए यहाँ पर अब वापसी दिखा रहे हैं विशाल। यहां से वापसी दिखाते हुए विशाल, विशाल का सामना करते हुए जिगर, जिगर जो 27 पर खेल रहे हैं। 47 रन टीम की रन संख्या। मोड़ना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं हुआ, शरीर पर गेंद लगी और अंतिम 2 गेंदें ये कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाती। ओवर हो चला है समाप्त, स्कोर 47 बिना किसी नुकसान के। तो 47 रन बन चुके हैं बोर्ड पर। तमाम हमारे जो प्रायोजक हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। फ्लैगशिप पार्टनर उनके कंपनी की बात करें तो चेन एक्सपर्ट अमित भाई चौकसी, इवेंट प्रेजेंटर, अब तमाम ये पूरा इवेंट देख रहे हैं नाइशा गोल्ड के जिगर सोनी, मोहिनी ये टाइटल स्पॉन्सर हैं, धर्म जी। गिफ्टिंग पार्टनर की मैं बात करूं तो प्रो गोल्ड विरल शाह, चिंतन मेहता माफ कीजिएगा, यूट्यूब स्पॉन्सर विरल शाह ETI। पावर प्ले के स्पॉन्सर हैं सत्य प्रकाश, अराइज लेजर। टॉस का बॉस, प्रत्येक मैच में टॉस बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, धर्मेश भाई चौकसी, अजय भाई नील टूल। जर्सी पार्टनर तरुण भाई धडेश्वर फास्टी। मैन ऑफ द मैच, प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच को दिया जा रहा है विजय एक्सपोर्ट के साहिल सोनी। बाउंड्री पार्टनर KNC क्रांति नागवेकर। और नए ओवर की शुरुआत, ओवर की पहली गेंद और तरुण ने कहा चुप बैठने वाले, मिडॉन के ऊपर से खेल दिया KNC चौका और चौके के सहारे 50 भी होता हुआ 51। ओवर नंबर 5वां शुरू है। बैटिंग पावर प्ले की शुरुआत हो चली है, लाजमी है अब कुछ बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। तरुण जाने जाते हैं इन तमाम स्ट्रोक्स के लिए। ये बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी टर्न देखने को मिली, टिप्पा गिरते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में और सीधे बल्ले से बिल्कुल थोड़ा वी शेप देखने को मिला था। अगर ये गेंद का स्पर्श होता बल्ले पर तो निश्चित रूप से ये गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब आ जाती है। जड़ में की गई ये गेंद, एक बार फिर से ड्राइव करना चाहते थे। पावर प्ले में इससे बेहतरीन गेंद और कोई नहीं हो सकती। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं दीप हैं। दीप 3 गेंदों में पहली गेंद चौका जरूर है, फुल टॉस थी जो मिडॉन के ऊपर से बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को केवल सहला दिया था, चौका बटोर लिया था पहली गेंद पर। रनों की बात की जाए तो 52 रन बने हैं। अब मिडॉन को लॉन्ग ऑन पर रखा गया है और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को मिड ऑफ में बुलाया गया है। मिड विकेट पर एक बाउंड्री राइडर्स है। और ये विकेट कीपर को भी चखाती हुई गेंद, ये पहले बल्लेबाज को अचंभित की, उसके बाद विकेट कीपर को भी वहां चखाई और बाई के जरिए में चौका आता हुआ, KNC चौका। अब गेंदबाज करे तो क्या करे, इन्होंने अच्छी गेंद की जहां पर बल्लेबाज को ये गेंद चकमा दी और साथ ही साथ विकेट कीपर भी कुछ समझ पाते, तब तक गेंद उनसे बाय टाटा कहते हुए दूर हो चली। चौके में परिवर्तन करते हुए 4 रन और 56 रन। छप्पन बिना किसी नुकसान के एक अच्छी शुरुआत इस समय देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। उस ओर वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है, फंबल होता हुआ दूसरे के लिए पलटे हैं। 2 रन पूर्ण करते हुए दीप ने हालांकि कोशिश जो बहुत अच्छी की, प्रयास उनका बहुत ही लाजवाब रहा और स्कोर जा पहुंचा है 58 रनों पर। 58 इज द स्कोर। ओवर की अंतिम गेंद, फुल टॉस गेंद, 6 रन।
क्या बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ, ओवर हो चला है समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 64 रनों पर। 64 इज द स्कोर। विकेट स्पॉन्सर हैं गंधार ऑयल के कुणाल कैलाश पारेख, फिजियोथेरेपी पार्टनर फिजियो वुमन भक्ति लोहार। और ये बेहतरीन कैप हम देख रहे हैं, कैप के स्पॉन्सर राधेश्याम, हर्षाबेन, जीतू भाई दकान। ये तमाम हमारे जो प्रायोजक हैं इनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, अगर स्टारकास्ट और बल्लेबाजी खेमा से पूरी परिपूर्ण ये टीम, नाम है AK11, और कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर पारी की शुरुआत करते हुए। तो ये छठे ओवर की शुरुआत रविराज आ गए हैं बॉलर। इनके समक्ष रहेंगे तरुण जो 22 पर खेल रहे हैं और 35 पर जिगर। दोनों के दरमियान एक अच्छी साझेदारी होती हुई 64 की ये साझेदारी है। 35 पर जिगर, 22 पर तरुण। रविराज हैं अब नए गेंदबाज। तब आने वाले 2 ओवरों में अब हम देखें तो ये जो रन मशीन के अंदाज में रन बन रहे हैं, ये कहां तक पहुंचते हैं और कितने रन बन पाते हैं। जिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है यहां पर शुरुआत अच्छी करते हुए रविराज। पिछले ओवर में भी हमने देखा तो पहली गेंद जो थी फुल टॉस थी, दीप जब गेंदबाजी कर रहे थे पावर प्ले में, मिडान के ऊपर से केवल दिशा दे दी थी। मौका था, मिडान के क्षेत्र रक्षक के ऊपर से वो गेंद गई थी, चौके में परिवर्तित हो गई थी। कुछ गेंदें अच्छी रही, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की, बहुत ही फाइन खेला इस गेंद को, केवल दिशा दे दी और KNC चौका प्राप्त कर लिया। ये है बल्लेबाज तरुण, जिनके पास ताकत है, जिनके पास विश्वास है और नजाकत भी है। कई बार हम देखते हैं ना कि जब नजाकत भरा स्ट्रोक रहता है तो ऐसे में ताकत का कोई उपयोग नहीं होता। पिछली गेंद की अगर मैं बात करूं, ताकत बहुत है, ताकत से वे परिपूर्ण है, लेकिन ये फुल टॉस पैरों पर गेंद थी, केवल दिशा दे दी। नजाकत भरा ये स्ट्रोक था, प्लेसमेंट और टाइमिंग बहुत ही लाजवाब थी, कलाइयों का अच्छा उपयोग था और नतीजा आपके समक्ष KNC चौका आया। स्कोर 68 पर जा पहुंचा है। अगली गेंद इस बार कवर्स के ऊपर से खेलते हुए, वहां पर खिलाड़ी हैं और मिस फील्डिंग, नतीजा 4। बैक टू बैक 2 चौका आया, KNC चौका, पहले लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और अब लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर। तो 30 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंचते हुए तरुण, ये स्ट्रोक बहुत ही जबरदस्त था, अपने पैरों से गेंद को रुकाने में कामयाब रहे बॉलर रविराज। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन इन्होंने बचाया पिछली गेंद पर। 73 रन बन चुके हैं और अभी भी कुल मिलाकर 8 गेंदें और आनी बाकी हैं। 8 गेंदों पे कितने रन, क्लीन बोल्ड। और यही तो मैं कह रहा था, आप बिटवीन द स्टिक रहकर आप गेंदबाजी करेंगे तो आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। और लेकिन बहुत ही अच्छी यहाँ पर शुरुआत दिलाई और जिगर की पारी हो चली है समाप्त। जिगर की अगर मैं बात करूं, अठारह गेंदों पर 35 रन की एक बहुत ही लाजवाब इन्होंने शुरुआती पारी खेली। वेल प्लेड जिगर, और बिल्कुल जिगरा भरा उन्होंने बल्लेबाजी वहां पर की। और अब गए हैं कप्तान, अनुभवी
ताकतवर, धाकड़, बेजोड़ और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज। 73 नाम है कल्पेश सोनी। याद है मुझे इनका मुकाबला सेंट्रल रेलवे के ग्राउंड पर, जब 12 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता थी और कल्पेश बल्लेबाजी के लिए गए थे। मनोज पटवारी जैसे एक बहुत ही काबिल गेंदबाज थे और सूरत हाल कल्पेश ने सिंगल हैंडेड उस मुकाबले में जबरदस्त पारी खेली, 30 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। और जैसे कि मनोज ने जब गेंदबाजी की शुरुआत की, पहली गेंद सिक्सर, फिर चौका, फिर सिक्सर, ताबड़तोड़, वो ताकत का उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया था। धैर्यवान होकर बल्लेबाजी की, अंत समय पर जब टीम को बड़े स्कोर तक जाना था, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। कल्पेश आ गए, बल्ला घुमा जोर से है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन पूर्ण करते हुए दूसरा रन लेना चाहेंगे, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए कल्पेश तरुण को स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं। तरुण अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर हो चला है समाप्त। अंतिम गेंद थी, खाता खोला, ओवर हुआ 6 समाप्त। 6 के बाद स्कोर है 75 एक विकेट के नुकसान पर। और अब अमन आ रहे हैं बॉलिंग क्रमांक पर। उनके सामने कल्पेश सोनी। 6 गेंदें बची हैं, टीम की रन संख्या 25। और कल्पेश जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अगर अपना रौद्र रूप धारण कर लिए, वो आतिशी विस्फोटक अंदाज, वो रुख अख्तियार कर लिए, तो शायद इनकी टीम सैकड़े तक पहुंच जाएगी। 100 रन का जो आंकड़ा है वहां पर पहुंच जाएंगी। 25 रन दूर है, 75 रन बोर्ड पर बना है। अंतिम 6 गेंदों के लिए अमन तैयार। अमन अच्छे गेंदबाज हैं, बाएं हाथ से ये गेंदबाज। पहली गेंद पर ये डॉट गेंद जरूर रही कल्पेश के लिए। कल्पेश ने जिस तरह से अपना इरादा जताया, बता दिया कि वो गेंद कहां पर खेलना चाहेंगे। शुरुआत अमन ने अच्छी दिलाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी पिचिंग पर गेंदबाजी को समाप्त करनी होगी। जो भी करें इसी पिचिंग के दरमियान करें। गेंद को बाहर कराना है तो वही टिप्पे पे करें, अंदर लाना है तो उसी टिप्पे पे रखें। ये फुल टॉस गेंद, मिस टाइम हुआ, स्ट्रोक, गेंद हवा में है। खिलाड़ी 1-2 नो मैन लैंड, स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ ये गेंद गिरती हुई 2 रन पूर्ण करते हुए। ये गेंद ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं, अन्यथा ये गेंद भी सीमा रेखा की सैर कर बैठती। 2 रन और 2 रनों के सारे स्कोर 77। और कितने रन, गेंदें बची हैं 4। अमन के ओवर की अगली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, इसे खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही जोर से बल्ला घुमा था, बल्ला ग्राउंड हुआ, आवाज आई, हल्की अपील हुई। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी हैं। ये थोड़ी सी खराब गेंद, इन तमाम गेंदों से परे रहना होगा। अब तक अमन ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन ये 3 गेंदें बहुत ही किफायती रही। स्कोर 78 एक विकेट के नुकसान पर। और अब देखना है कि अमन अब किस अंदाज में अपनी गेंदबाजी को पूर्ण करते हैं। पैरों पर ये गेंद, स्ट्राइक देखिए, पलक झपकते गेंद बाउंड लाइन के बाहर, छक्का। तो यही बात मैं कह रहा था कि कल्पेश बहुत ही ताकतवर है। पैरों पर अगर आप गेंद करेंगे तो आप इस तरह से पीटेंगे। फास्ट एंड फ्यूरियस अंदाज में स्ट्रोक को खेला। काबिल बल्लेबाज, बेहतरीन कप्तान, मैन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, अच्छा नेतृत्व, तमाम चीजें इस बल्लेबाज के डिक्शनरी में। बहुत ही जोर से इस स्ट्रोक को खेला था। देखते देखते गेंद सीमा रेखा पार चली गई थी। टीम की रन संख्या 84। अमन की ये गेंद एक बार फिर से मोड़ना चाहते थे। तो यहाँ अब ये पारी की
कुछ गेंदे शेष। सामने है कल्पेश सोनी और ये गेंद भी हवाई सैर पे। हवाई फायरिंग अब शुरुआत हो चली है और इस अंतिम गेंद पर सिक्सर के सहारे पारी की समाप्त। 90 रन बने हैं। 91 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रहेगा। एमजे वॉरियर्स, वॉरियर्स का योद्धा का रूप धारण कर पाएंगे। वॉरियर्स का मतलब ही योद्धा होता है, लेकिन कल्पेश सोनी ने अपना चिर परिचित अंदाज दिखा दिया। कम गेंदें मिली लेकिन वही दृश्य था। वो ज्यादा गेंदें नहीं खेले लेकिन रौद्र रूप धारण किया, आतंकित किया अपने गेंदबाजों को। जो समक्ष ओपोनेंट है उन्हें बिल्कुल बौना साबित करने का प्रयास किया और सफल भी रहे। 90 रन 91 रन का लक्ष्य रखा है और किस अंदाज में अब बल्लेबाजी होगी, गेंदबाजी किस तरीके की होगी, तमाम चीजें छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुकाबले को हमने देखा कि किस तरह से कल्पेश को ज़्यादा गेंदे खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके शुरुआती दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। जिगर ने भी 35 रन की अच्छी पारी खेली। तरुण अभिजीत रहे 17 गेंदों पर 31 रन बनाए और कल्पेश ने 2 सिक्सर की बदौलत 7 गेंदों पर 15 रन अपनी टीम के लिए उन्होंने बनाए। छोटी पारी, उपयोगी पारी। 91 रनों का लक्ष्य रखा है और 91 किस अंदाज में यहाँ पर रनों का पीछा होता है, लेकिन अब देखना है गेंदें किस प्रकार की जाती हैं। एमजे वॉरियर्स अपने दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को जल्द से जल्द भेजें, तो इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा
एमजी वॉरियर्स एक अपने खिलाड़ी को यहाँ भेज दें बैटर्स बताने के लिए। एमजी वॉरियर्स थोड़ा नाम बता दें जरा। तो यहाँ दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज तो चौथे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है नाइशा गोल्ड बनाम ओम 11 के दरमियान। कॉइन को स्पिन करते हुए और वहीं जितेंद्र गेंदबाजी की शुरुआत के लिए तैयार। एका 11 की तरफ से टॉस हुआ और यहां पर टॉस जीता गया है। तो मुकाबले की शुरुआत होती हुई पहली गेंद दूसरे रन के लिए पलटते हुए तो अब यहाँ पर देखिए आतिशी बल्लेबाजी होना प्रारंभ और प्रति उत्तर की बड़ी आवश्यकता होती है। काउंटर अटैक करना ही चाहिए जब आप एक बड़े रन का पीछा कर रहे हैं। तो इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा नाइशा गोल्ड बनाम ओम 11 के दरमियान। टॉस जीतने के बाद एक बार फिर से ओम 11 के कप्तान ने भी बल्लेबाजी को वहां पर चयनित किया है और यहाँ अगर अब हम देखें तो वो ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिल रहा है। 91 रनों का पीछा करते हुए जितेंद्र अब राउंड द विकेट आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये फुल टॉस गेंद थोड़ी सी चहलकदमी, गेंद हवा में लेकिन ठीक से वहां पर खेल नहीं पाए और नतीजा एक बड़ी मछली जाल में फंसी। स्ट्रोक खेला गया था, अमन वहां पर मौजूद थे और एक अच्छा कैच लपकते हुए बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। ये अगर छक्का लग जाता तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो जाता, लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर अमन वहां पर मौजूद थे जिन्होंने एक अच्छा जज करते हुए और बिल्कुल देखिए बाउंड्री लाइन के एज पर थे। ऐसे समय पर आपको कंट्रोलिंग कैच करना बहुत आवश्यक होता है कि आप या तो सीमा रेखा तक बाहर न जाए, जो बाउंड्री लाइन है उसके बिल्कुल थोड़ा सा दूर रहें। ये तमाम चीज़ें रहती हैं, जहन में वो भी बात रहती हैं और कैच को भी लपकना है, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। मैं बल्लेबाज आते हुए थोड़ा मैं एमजे वॉरियर्स से निवेदन करूंगा कि आप अपने बैटर्स का नाम बता दें। एमजे वॉरियर्स, एमजे वॉरियर्स, आपका जो भी बल्लेबाज आ रहा आके नाम बता दें प्लीज। तो यहाँ नए बैटर्स गए हैं, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज ओवर की अगली गेंद और इसे मिड डाउन की ओर खेलते हुए एक रन और। तो यहाँ अब बाएं दाएं हाथ के ये दोनों बल्लेबाज हैं। धर्म एक तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पर, प्रारंभिक ये बल्लेबाज बल्ला घुमा जरूर है, काऊ काउना क्षेत्र पर एक टिप्पा गिरने के बाद केएनसी चौका। तो स्कोर 11 रन और जब 91 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, 7-7 ओवरों का मुकाबला है।
अच्छी वापसी और एक और चौका आता हुआ, इस बार मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। पहले काउ कॉर्नर क्षेत्र पर, अब यहाँ मिड विकेट पर ओवर हुआ पहला समाप्त, पहले के बाद 15 एक विकेट के नुकसान पर। तो एमजे वॉरियर्स को यहाँ पर अच्छी शुरुआत मिलती हुई, दोनों ही बैटर्स ने। 3 नंबर के बल्लेबाज धर्म आए, इन्होंने आते आते सिंगल लिया और उनका बखूबी साथ निभाते हुए प्रारंभिक के बल्लेबाज। यहाँ बॉलिंग में परिवर्तन, तो यहाँ बॉलर जो धीर आ गए पर छोटी गेंद जरूर थी, इसे मोड़ना चाहते थे। एम्पायर के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। हालांकि विकेट कीपर तरुण के हाथों से ये गेंद छलकी है। जब तक स्क्वायर लेग शॉट पर ही गेंद को फील्ड की जाती, वाइड का इशारा। 1+1 2 रन टीम की रन संख्या में टोटल में ऐड होता हुआ। तो इस समय ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ। 17 रन बोर्ड पर, एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ प्रेम है। प्रेम स्ट्राइकर एंड पर, स्लिप में खिलाड़ी, एक गली पर खिलाड़ी, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, शॉर्ट कवर्स पर एक खिलाड़ी, मिड ऑफ पर एक क्षेत्र रक्षक, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर मिड विकेट डीप पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग अंपायर के दाईं ओर पर एक खिलाड़ी तैनात। ये छोटी गेंद थी, बिल्कुल ठीक तरह से इस गेंद तक आए नहीं। हालांकि इसे खेलने का जो प्रयास था वो ऑन साइड में था। रनों की अगर बात की जाए तो शुरुआत तो बेहतर मिली जरूर है, लेकिन एक विकेट गंवा चुके हैं। तकरीबन प्रत्येक ओवर में अगर 13-14 रन बनाते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि अगर जब आप रनों का पीछा करेंगे, कुछ ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स को खेलने जाएंगे, कहीं ना कहीं गलतियां होंगी। इसी गलती की तलाश में है इस समय AK11 के गेंदबाज। लेकिन अगर इस तरीके की आप गेंदें करेंगे तो आप अपने विपक्षी खेमे पर जो दबाव है उसे उभार रहे हैं। आपको आना है कैलकुलेटिव होकर थोड़ी सी गेंदबाजी करें, 6 गेंदें करें, स्टिक के दरमियान करें। युवा हैं, अनुभव उन्हें हासिल करना है, तो जितने मैचेस खेलेंगे अनुभव खुद ब खुद उन्हें मिलता जाएगा। टिप्पा आप देखें, रफ्तार है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन दिशा नहीं है। तो यहाँ अब राउंड द विकेट आते हुए बिल्कुल उनके करीब कप्तान खड़े हैं कल्पेश सोनी, जो लगातार उन्हें कान मंत्रणा देते हुए। गेंद अच्छी है कल्पेश के पास, अच्छी फील्डिंग होती हुई, रफ्तार भरा ये स्ट्रोक था। जैसे कि मैंने कहा ना, युवा है बॉलर की अगर मैं बात करूं तीर्थ की, पिचिंग बिल्कुल ठीक होती हुई लेकिन दिशा से थोड़ा सा परे हो रहे थे। राउंड द विकेट आए, इन्होंने बिल्कुल जो इलाका था अच्छा ढूंढा, अच्छी गेंद की, ड्राइव था, लेकिन कल्पेश ने उस गेंद को वहां पर रोका, फील्ड की, 1 रन। बहुत अच्छी गेंद, अपील भी होती हुई, लगातार दबाव बनाने का प्रयास, बल्ले से भी बहुत ही प्रभावित किया तरुण ने। और विकेट के पीछे जब हैं तो बिल्कुल एक आतंकित करने का माहौल बना रहे हैं। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बहुत अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन गेंद। पहले लय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे और अब जब लय में आ गए तो क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इन तमाम जो इस तरीके की गेंदें हैं, ये बिल्कुल इस गेंदबाज का हुनर और इसे काबिल बनाएगा। तीर्थ की ओर की अगली गेंद, इस बार ये थोड़ी सी फ्लाइट थी, वेरिएशन इस गेंद में देखने को मिली और अंत समय पर वहां पर हमने देखा गेंद उछाल लेती हुई। तीसरा लेना चाहते हैं, थ्रो जब तक आता, लेकिन सही सलामत अपने घर में मौजूद। ओवर हो चला है इस समय 2 समाप्त, 2 के बाद कुल मिलाकर स्कोर बने हैं 23 रन 23, 1 विकेट के नुकसान पर। तो नए ओवर की शुरुआत करने के लिए जो बॉलर आए हैं उनका नाम भी बताते चले। विवेक आए हैं, अब विवेक का इस्तेमाल किस अंदाज में करते हैं। विवेक की गेंद बिल्कुल ओवर पिच डिलीवरी, लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर, एक टिप्पा गिरने के बाद केएनसी चौका। उसी अंदाज में खेलने की कोशिश, बहुत अच्छी वापसी करते हुए। और विवेक एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए 28 रन। तो यहां विवेक, और ये स्ट्रोक देखिए, ये लाजवाब स्ट्रोक है, ये निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। तो इसी ओवर में हमने केएनसी चौका देखा, उसके बाद सिक्सर देखा, लेकिन अच्छी वापसी करते हुए विवेक। लेकिन अगर रन संख्या पे नज़र डालें तो 34 रन बन चुके हैं। रनों की बात करें तो एमजे वॉरियर्स कहाँ पीछे हैं, क्या गजब की वापसी करते हुए। शुरुआत भी अच्छी दिलाई थी, 13 के औसत से बल्लेबाजी करनी थी, पहले ओवर में 15 रन बन चुके थे और इस समय 34 रन बोर्ड पर है। ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। धर्म के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां प्रस्तुत करती हुई ये गेंद थी विवेक की। इसके बाद का मुकाबला नाइसा गोल्ड बनाम ओम 11 के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए ओम 11। लेकिन इस समय एमजे वॉरियर्स बिल्कुल कमर कसते हुए, बल्ले पर लगी है कि नहीं, कुछ हिस्सा वहां पर बल्ले को लगा है, ये अंपायर बताएंगे। बाई का इशारा आया और इस एकत्रित के साथ ओवर हो चला है इस समय तीसरा समाप्त, 3 के बाद 35, 1 विकेट के नुकसान पर।
तो इस समय अगर अब हम देखें तो ओवर हो चला है 3 समाप्त, 3 के बाद 35, 1 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 56 रनों की और आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट पर अगर नजर डालें तो प्रत्येक ओवर में 14 रन बनाने धर्म और प्रेम की ये जोड़ी है। बॉलिंग करने के लिए इस समय मिहिर आए हैं और मिहिर संतुष्ट होते हुए अपने कप्तान के साथ फील्ड प्लेसमेंट वहां पर प्लेस करते हुए, और धर्म के लिए अगर हम देखें तो ऑन साइड में तकरीबन 5 खिलाड़ी, 4 दायरे के बाहर, 1 दायरे के अंदर ऑफ स्टंप पर सफल हुए। इस गेंद को मोड़ना चाहते थे, फाइन लेग के ऊपर से खेलने का जो प्रयास था सफल नहीं हुए। ऑफ स्पिन ये गेंदबाज हैं, इस बार राउंड द विकेट आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगलिंग करने का प्रयास करेंगे। अगर ऑफ स्टंप पर पिचिंग करते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें बहुत ही इजाफा होगा। इस बार बल्ले के बिल्कुल करीब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, दर्शक की भूमिका में केएनसी चौका। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मिहिर जब बॉलिंग करने आए हैं, मिहिर जब बायां पैर आगे लाते हैं, बिल्कुल उसके थोड़ा सा पहले वहां पर पिचिंग कराएं, गेंद को फ्लाइट रखे और गेंद को ऑफ। ये फुल टॉस गेंद थी, ये शायद नो बॉल का इशारा आएगा और अंपायर द्वारा ये नो बॉल का इशारा आता हुआ। क्या यहां पर फ्री हिट देखने को मिलेगा? फ्री हिट का इशारा आया और अब बल्लेबाज को पाने को बहुत कुछ। यहां देखना आप धर्म इस गेंद को किस अंदाज में खेलते हैं। बाहरी किनारा और निश्चित रूप से ये गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई पीछा जरूर कर रहे हैं। कुछ कदम अंदर इस गेंद को रुकाते हुए 2 रन जरूर मिलता हुआ, 2 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर नंबर 4 चल रहा है। 3.3 ओवर 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कुछ इस प्रकार की, कुछ इस दरमियान गेंदबाजी करनी होगी। थोड़ा सा मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद को रखें। एक आध गेंद बिल्कुल फ्लाइटेड रहे, धीमी गति की करें, हल्के हाथ से करें, एक तेज गति की करें, लेकिन तमाम गेंदों में टर्न रहना बहुत आवश्यक है। ये छोटी गेंद जरूर थी, ऊंचा खेल बैठे हैं उस ओर, वहां पर खिलाड़ी क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, उनसे दूर है और मिड विकेट पर वहां बैकअप मौजूद। नतीजा केवल 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर में इजाफा। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें शेष। 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 19 में 47 की और आवश्यकता। 19 गेंदें 47 रन बनाने हैं। एका 11 के गेंदबाज वहां पर संघर्ष करते हुए, वाइड का इशारा आता हुआ। पैंतालीस रन बन चुके हैं, 46 और आधा सफर हो चला है रनों की अगर हम बात करें। इस बार ऑफ स्टंप पर आए, मिस टाइम हुआ, गेंद हवा में है। 1 रन पूर्ण करते हुए दूसरे के लिए निकल पड़े। थ्रो जब तक आता है, कल्पेश वहां पर मौजूद थे। इशारा वहां पर अंपायर का, अब तक हम निर्णय का इंतजार करते हुए। अच्छा थ्रो वहां पर आया था कल्पेश का, लेकिन कोई इशारा नहीं। सही सलामत अपने घर में मौजूद बल्लेबाज धर्म। ओवर हो चला है इस समय 4 समाप्त, 4 के बाद 47, 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में 44 रनों की और आवश्यकता। 18 बॉल्स 44 रन टू विन। फुल टॉस गेंद वहां पर कर बैठे, नतीजा गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर। सिक्सर पहली गेंद पर आता हुआ। इन सभी गेंदों से थोड़ा सा परे रहना होगा। प्रेम है बैटर, 7 गेंदों पर 17 बनाकर खेल रहे हैं। ये छक्का आता हुआ पहली गेंद पर। 53 रन, अभी भी 17 में 38 की आवश्यकता, 38 रनों की और आवश्यकता है।
एक और छोटी गेंद, बाहरी किनारा, जल्दी से बल्ला घुमा, नतीजा यहां पर विकेट का पतन। दूसरा झटका लगा प्रेम के रूप में यहां पर पारी समाप्त 17 के योग पर। 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ इस समय एक झटका जरूर लगता हुआ। बाहरी किनारा, क्या गजब की वापसी करते हुए अमन है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी, लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच तरुण द्वारा विकेट के पीछे। अंदरूनी किनारा, नीचे रहती हुई गेंद और बहुत ही जबरदस्त कैच को उन्होंने ग्रहण किया। देखते ही देखते पूरा समीकरण बदल गया। एमजे वॉरियर्स ऐसा लग रहा था जब इस ओवर की शुरुआत हुई, पहली गेंद पर छक्का आया, उसके बाद प्रेम आउट हुए और एक और विकेट गिरा। अब नए बैटर वहां पर जाते हुए। तो अब नए बैट्समैन अमन टू अमन और हैट्रिक पर आ चले हैं। क्या ये हैट्रिक हो पाएगा? इस बार ड्राइव अच्छा है, मिड ऑफ पर जितेंद्र खड़े हैं, वहां पर रन आउट होने की संभावना, प्रबल संभावना थी, लेकिन एक चिकी सिंगल यहां पर पूर्ण करते हुए बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी के माध्यम से पहली गेंद पर चोट खाते हुए, लेकिन उसके बाद ऐसी वापसी की कि बिल्कुल सारा चोट वहां पर अपने विपक्षी खेमे में देते हुए अपने गेंदबाजी के माध्यम से लगातार 2 बेहतरीन गेंद, 2 गेंदों पर 2 सफलता, कॉट बिहाइंड कराते हुए पहले एक ऊंची उठती हुई गेंद जिसे जगह से ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, एक बड़ा निक लगा, बल्ले के ऊपरी सतह पर गेंद लगी, उसके बाद बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहती हुई अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन तरुण ने बहुत ही लाजवाब कैच को ग्रहण किया। ऐसे कैचेस हाथों में आते नहीं है, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच को लपकते हुए। रन है 54, तो दीप है वहां पर बल्लेबाज। अमन को सफलता मिलती हुई, अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस गेंद को खेलते हुए, कल पे जब तक गेंद को फील्ड करते अपील भी होती हुई, एक पूरा ड्रामेटिक इस समय यहां पर माहौल होता हुआ मैदान के बीचों बीच। तो दीप अब स्ट्राइकर एंड पर, ये बाएं दाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है ये परेशान जरूर करता है फील्डिंग टीम की। अगर मैं बात करूं सारे चित्र को कैद करते हुए इस ड्रोन कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं सोनी यूथ प्रीमियर लीग, ये सीजन 3 है और तीसरा संस्करण 2 की सफलता के बाद जो उत्साह है, ये तीसरे संस्करण ठाकुर के इस मैदान में आते हुए। वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बार ये गेंद, जगह से इस गेंद को भी खेलने के प्रयास करते हुए दीप। छप्पन 56, 3 विकेट गंवा चुके हैं, 5वां ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर। और इस बार ये ड्राइव बहुत ही लाजवाब, केएनसी चौका। ओवर हुआ समाप्त, 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और आने वाले अब 12 गेंदों में 31 रन बनाने हैं।
स्कोर है 60। 12 गेंदों में 31 रन बनाने हैं। 15-16 रन अगर इस ओवर में 15 रन से अधिक अगर बन जाते हैं तो मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ जाएगा। क्या ऐसा हो पाता है? एमजे वॉरियर्स के बल्लेबाज क्या इस तरीके का कारनामा कर पाएंगे? तमाम प्रश्न है कुछ ही क्षणों में। मंत्रणा होती हुई कप्तान, सारे खिलाड़ी कि किसे गेंदबाजी सौंपी जाए, क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक क्षण होता है जब स्लॉग्स ओवर रहते हैं, डेथ ओवर्स रहता है। 12 गेंदें आनी बाकी हैं और 31 रन और बनाने हैं। 15 रन के औसत से बल्लेबाजी अब करनी है। अगर इस ओवर में बैटर कुछ अच्छी स्ट्रोक्स को खेल लेते हैं, कुछ बड़े स्ट्रोक्स आ जाते हैं, कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये मुकाबला अंतिम ओवर में जाएगा जरूर और बहुत ही दिलचस्प भी होगा। फिलहाल यहाँ पर बॉलिंग में अगर अब हम देखें तो अक्षय आ गए अब ये छठा ओवर लेकर। उनके सामने हैं धर्म, उनका साथ निभा रहे हैं दीप जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। बाएं हाथ के धर्म के लिए गली पर एक खिलाड़ी तैनात है, एक स्लिप, एक पॉइंट बैकवर्ड है, मिड ऑफ थोड़ा सा स्क्वायर है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी हैं, लॉन्ग ऑन वाइडिश, मिड विकेट डीप, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग। पहली गेंद फुल टॉस, मिस टाइम होता हुआ जिगर गेंद के नीचे, ऐसा लग रहा था गेंद हाथों में आ गई है। थ्रो बिल्कुल सही दिशा में, अमन थे उनके बैकअप के जरिए। तो यहाँ पर 2 रन पहली गेंद पर, 62 रन। कैच छूटा, जीवनदान धर्म को मिलता हुआ। इस जीवनदान का कितना बड़ा फायदा उठा पाते हैं कि नहीं, ये बीमर डिलीवरी नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल। और अब यहाँ देखने लायक रहेगा कि इस फ्री हिट का किस रूप में फायदा उठाते हैं। अक्षय के ओवर की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी जरूर थी, इसे डाउन द ग्राउंड खेला गया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। एक रन अब अभी भी मलाल नहीं रखेगा AK11 को, कोई बड़े प्रहार ना लगे, यही कोशिश रहेगी इस समय AK11 के गेंदबाजों द्वारा। स्कोर है 64, 3 विकेटों के नुकसान पर। 64। तो अक्षय अब दीप के लिए तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये अब किसी भी प्रकार का परीक्षण क्यों कर रहे हैं जब आपके पास बहुत रन बचे हैं? बिल्कुल आए और स्टंप के दरमियान गेंदबाजी करें, कोई परीक्षण करने का वहां पर कोशिश नहीं करें। कई बार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट गेंदबाजों के ऊपर बहुत ही भारी हो जाता है। यहाँ पर ये मिस टाइम स्ट्रोक, बॉलर के लिए मौका और मौके को भुनाया, कॉटन बोल्ड, दीप का पारी हुआ समाप्त और 65, 5, 4 विकेटों के नुकसान पर।
तो यहाँ सफलता मिलती हुई अक्षय को। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कॉटन बोल्ट के जरिए विकेट का पतन होता हुआ। 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। छठा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। इस बार हवा में ये गेंद है और जिगर की पहुंच से दूर, लॉन्ग ऑन पे थे इंतजार करते हुए, लेकिन अमन काउ कॉर्नर क्षेत्र से इस गेंद को फील्ड करते हुए एक ही रन। 66 66। 8 गेंदों में 25 की और आवश्यकता। 8 बॉल्स 25 रन टू विन। 8 गेंदों में 25 रन बनाने हैं। धर्म अभी भी वहां पर कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए 26 के योग पर खेल रहे हैं। अब देखना है कि अक्षय कहां पर पिचिंग करते हैं। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। एक आसान सा कैच, 1 विकेट का और पतन। 66 5 विकेटों के नुकसान पर। Uh, 66 is the score. तो बोर्ड पर 66 रन बने हैं और अक्षय को यहाँ पर सफलता लगातार मिलती हुई। इस बार ये फुल टॉस गेंद जरूर थी जिसे पुल करते हुए स्क्वायर लेग से खिलाड़ी उस पहुंच से दूर के एनसी चौका आता हुआ। चौके के सारे रनों में इजाफा है और ओवर हो चला है छठा समाप्त। 6 के बाद 70 5 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 6 गेंदों में 21 रनों की और आवश्यकता है। तो 21 रन, 6 बॉल्स 21 रन टू विन। 6 गेंदों में 21 रन बनाने हैं। 70 बन चुके हैं। एमजे वॉरियर्स के दोनों इस समय जो बैटर्स हैं, क्या इस लक्ष्य को वहां पर प्राप्त कर पाएंगे? अंतिम ओवर लेकर बॉलर तैयार। 6 गेंदें 21 रन। 6 बॉल्स 21 रन टू विन। छह गेंदों में और अभी भी 21 रनों की और आवश्यकता है। और अब ऐसे में तो इस समय जितेंद्र भाई पार्थ है बॉलर। और पार्थ अब पारी की अंतिम ओवर लेकर तो 6 गेंदों में 21 की आवश्यकता। पार तैयार। बाएं हाथ से ये ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद वाइड। सांत्वना देते हुए, हौसला अफजाई करते हुए तमाम जो बिल्कुल स्टंप के करीब खिलाड़ी हैं विकेट कीपर के साथ मिलकर इस युवा गेंदबाज का वहां पर हौसला अफजाई करते हुए। और क्यों ना हो, पहली गेंद वाइड जरूर थी लेकिन इस गेंद में टर्न देखने को मिली। लेकिन यहाँ आवश्यकता है कि अब पिचिंग कहाँ होती है। हवा में खेला गया ये स्ट्रोक और 6 रन। क्या बेहतरीन, क्या मैच में वापसी हो पाती है कि नहीं।
एक शांतनुमा क्रिकेट चल रहा था। एमजी वॉरियर्स के बल्लेबाज ने अचानक आंखों की नींद खोल दी। ये एक लंबा सिक्सर आया लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाहर। 77 बन चुके हैं, अब 14 की और आवश्यकता। 14 रिक्वायर्ड इन 5 डिलीवरीज। 5 गेंदे 14 रन। 5 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। वाइड गेंद, पहली गेंद वाइड, उसके बाद सिक्सर और अब एक बार फिर से वाइड। दबाव गेंदबाज के ऊपर। बल्लेबाजी टीम अब एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर आती हुई। 78 रन। ये स्ट्रोक लाजवाब, अपर कट के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए 4 रनों के लिए। मैच का पूरा परिदृश्य बदलता हुआ। थोड़ा सा पीछे हटे, उछाल लेती हुई गेंद, अपर कट के जरिए खेला गया स्ट्रोक, चौका आया, केएनसी चौका। गेंदबाज बिल्कुल दबाव में। स्कोर है 82। 9 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 4। 9 रन्स 4 डिलीवरीज। 9 गेंदे 4 रन। 9 रन 4 गेंदे, 4 गेंदे 9 रन। 9 रनों की और दरकार। गेंदें बची हैं 4। पार्थ की गेंद टप्पा गिरने के बाद वाइड के जरिए जाती हुई। ये ओवर है कि अब समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। इस ओवर में अच्छे खासे रन अब तक बन चुके हैं। ये गेंदबाज बहुत कुछ कर सकता है। इस गेंदबाज के पास टर्न है। देखिए, आवश्यकता इस समय इस गेंदबाज को कि बिल्कुल मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद को रखे। फिलहाल यहां पर जब शुरुआत हुई थी तो 6 में 21 की आवश्यकता थी और अब बिल्कुल 8 रनों की आवश्यकता है। वहीं बॉल पर नजर डालें तो 4 गेंदे और आनी बाकी। 4 गेंदे 8 रन, 8 रन 4 गेंदे। ज्यादा समय ना लें, वैसे हम समय शेड्यूल से थोड़ा बहुत पीछे है। तो 4 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता है। ये तीसरा मुकाबला चल रहा है। 15 मुकाबले खिलाने आज के दिन में, ज्यादा समय ले रहे हैं। पार्थ एक बार फिर से तैयार और बाहरी किनारा। ये कैच छूटा मनोज जी, ये कैच छूटा या मैच छूटा। अगर ये कैच ले लिया जाता तो कहानी में ट्विस्ट हो जाती। मैंने कहा था पार्थ को पिचिंग करना बहुत आवश्यक है। इस बार लेंथ और दिशा, ठिकाना, इलाका बिल्कुल सही था, लेकिन कैच वहां पर छूटा। 6 की और आवश्यकता। स्कोर है 85। 3 गेंदे और आनी बाकी। 6 रनों की और आवश्यकता। 6 रन 3 गेंदे, 3 गेंदे 6 रन। हवा में ये गेंद है, कल्पेश्वरी गेंद के नीचे, क्या उनके पहुंच से दूर। 2 रन और आसानी से पूर्ण करते हुए 2 रनों के सारे स्कोर 87 पर जा पहुंचा। अगर यहां पर एमजे वॉरियर्स जीत जाते हैं, एक बड़ा रन चेस कहा जा सकता। एमजे वॉरियर्स की पीठ थपथपानी होगी, उनके बल्लेबाजों की पीठ थपथपानी होगी, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। अभी भी 4 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 2 गेंदे 4, बेमा 4। गेंद हवा में, जिगर वहां पर खिलाड़ी। इस बार कोई गलती नहीं। कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट, कहानी में एक बार फिर से बदलाव। और अब किस ओर ये मुकाबला झुकता हुआ। और अब एक गेंद 4 रन। मनोज जी, कौन चेतन शर्मा, कौन जावेद मियांदाद। एक गेंद 4 रन, 1 बॉल 4 रन्स टू विन। कहानी में एक बार फिर ट्विस्ट। मैंने कहा था पार्थ अच्छे गेंदबाज हैं, आवश्यकता है इस खिलाड़ी को कि हौसला दी जाए, आवश्यकता था इस खिलाड़ी को बैकअप किया जाए।
लगातार कप्तान गेंदबाज के पास जाएं, बात करें, पिचिंग कराना बहुत ही जरूरी था। और जब हमने देखा कि किस तरह से वो बाहरी किनारा बहुत ही सही ठिकाने पर गेंद को पिच कराई गई थी, और वही रहना चाहिए ना, इलाका ऑफ और मिडल स्टंप रहे, थोड़ा सा आप पॉपिंग क्रीज के करीब गेंद को पिच कराएं, वहां से टर्न गेंद में देखने को मिल रही। पहली गेंद से टर्न तो थी, गेंदबाज अच्छे हैं। और अब एक गेंद 4 रन, 1 बॉल 4 रन्स टू विन। लाजमी है सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल छावनी में तब्दील होता हुआ सारे खिलाड़ी। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक स्लिप, पार तैयार। एक गेंद 4 रन, एक गेंद 4 रन, वाइड बॉल। तो 88, एक गेंद 3 रन, 1 बॉल 3 रन्स टू विन। एक गेंद 3 रनों की आवश्यकता, और यहां पर मुकाबले को जीतते हुए और AK11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बहुत ही अच्छी यहां पर अंत समय पर गेंदबाजी, दबाव में थे इस युवा गेंदबाज, लेकिन गजब की वापसी करते हुए तो इस समय MJ वॉरियर्स ने कोशिश बहुत अच्छी की, प्रयास बहुत अच्छी की, लेकिन अंत भला तो सब भला। AK11 ने अंत में अच्छी गेंदबाजी वहां पर सटीक करते हुए नतीजा इस मुकाबले को जीतते हुए AK11। और अब अगले मुकाबले की ओर रुख करते हैं। नाइसा गोल्ड बनाम होम 11 से कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन, प्रोफेसर मनोज मिश्रा।